अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं वो उसी खूबसूरती की मिसाल है, उसी देश की, ख़ास तौर से उस जमहूरियत की मिसाल है जिसकी लोग सदियों से मिसाल देते आए हैं और जिसके आपसी भाईचारे और एक दूसरे की सुख दुख में साथ देने की जो मिसाल हमेशा से हिंदू मुस्लिम के लिए और मुस्लिम हिंदू के लिए अपनी जान निछावर करता आया है, उसी के ताल्लुक से जो आज की खबर है जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, जिसकी ज़रा सी तस्वीर मैंने आपको शुरू में दिखाई है, उससे आप अंदाज़ा कर रहे होंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो हैरान करने वाला है। दरअसल ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, ये इस व्यक्ति का नाम, ये कुछ हिंदू जो वहाँ पर नदी में डूब रहे थे तो उनको बचाने के लिए, ये बंगाल से जुड़ी खबर है कि एक मुसलमान ने अपनी जान की बाजी लगा दी। एक मुसलमान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हिंदू भाइयों को बचाने के लिए वो नदी में कूद पड़ा और तकरीबन 8-7 लोगों की जान बचाई है, और जिसको लेकर चारों तरफ सुर्खियां बनी हुई हैं और जो है सोशल मीडिया समेत जगह जगह पर उसकी तारीफ हो रही है। और उस व्यक्ति ने खुद अपना भी बयान दिया है और वहाँ का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो दोनों चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस देश की मिसाल हिंदू मुस्लिम भाईचारे के, आपसी भाईचारे से दी जाती है। और इस देश की खूबसूरती भी यही है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की तरह रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में पूरी तरह से जान निछावर करने को तैयार होते हैं। अब हिंदू भाइयों को ज़रूरत पड़ी तो इस मुस्लिम भाई ने पूरी तरह से अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में छलांग लगा दी। आप ये तस्वीरें देख लें, उसके बाद आगे की डिटेल में बात करते हैं। দুই তিন মিনিট পর দেখি নদী বন্যা হয়ে নদীর জল বেরিয়ে গেছে, মানুষ ভেসে আসতেছে। তো আমি মানুষের পাশে থাকার জন্য আমি নিজেকে ঝাঁপিয়ে দিয়ে মানুষকে উদ্ধার করছি। প্রায় 9 থেকে 10 জন মানুষকে আমি उद्धार করে साइडे নিয়ে গেছি। ये जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जो वीडियोस मैंने आपको दिखाई, जो जरा सी झलक देखी है आपने, जिसमें एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जो कुछ बंगाली में बोल रहा है, लेकिन जिसके बारे में जितना पता चल सका है और जितना इसके बारे में जो है सोशल मीडिया से लेकर इसकी जो वीडियो है और इसके बारे में जो जानकारी निकल कर आ रही है और लोगों ने इसको ट्वीट किया है बाकायदे, इसके वीडियोस को, और इसकी भाषा से भी आपको पता चल रहा होगा कि बंगाल किसी ज़बान में बोल रहा है, जिसमें साफ तौर पर ये आपको दर्शाता है। इस वीडियो में आपने देखा होगा कुछ लोग वहाँ पर डूब रहे हैं, जो आपसी देखने में लग रहा है और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो मदद तलब कर रहे हैं। वहीं पर एक व्यक्ति मौजूद था, इस व्यक्ति जिसका हमने आपको चेहरा दिखाया, इसका नाम था मोहम्मद मानिक। इनका नाम मोहम्मद मानिक बताया जा रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए और अपनी जान की बाजी लगा दी हिंदू भाइयों को बचाने के लिए। आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में नवरात्रों का सेलिब्रेशन चल रहा था और जो है मूर्ति विसर्जन होता है, जिसके दरमियान इस तरह के हादसा पेश आ जाते हैं। लेकिन इस ऐसे मौके पर जब देश में लगातार नफरत का माहौल है, नफरत और तासुब एक दूसरे धर्म को लेकर, एक दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ तथाकथित और फर्जी तंजीमें जो राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, जय श्री राम जैसे धार्मिक नारों को नाम पर कोई भी हो नारा, और जो है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आजकल, हमने आपको दिखाया था कि अभी जो हाल फिलहाल की मध्य प्रदेश में एक मदरसा था जिस पर लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाकर वहाँ के ताले तोड़ दिए, वहाँ पर जो है उस पर चढ़ाई कर दी, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को भी जो है धमकाया गया। और वहीं ऐसे नफरत भरे माहौल में इस तरह की इंसानियत जब तक जिंदा है तब तक हिंदुस्तान की जो आपसी हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी है और आपसी भाईचारे की जो खूबसूरती है उसको कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो अलग बात है कि कुछ शरारती तत्व लगातार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं और देश की जो खूबसूरती है उसको क्षति पहुंचाने की, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हिंदू मुस्लिम का जो आपसी भाईचारा है, आपसी प्यार है, एक दूसरे के दुख सुख में, शादी में, ब्याह में, समारोह में, मौत में, सब में एक दूसरे का गम बांटने, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने का जो इस देश की सदियों, सैकड़ों, हजारों साल का रीति रिवाज है, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ शरारती तत्व गिने चुने जो लोगों के सामने आते रहते हैं, उन लोगों को हमने भी दिखाते रहते हैं, वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग
जब इस तरह की मिसालें पेश करते हैं और जब हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की मिसाल निकल कर सामने आती है तो ऐसे लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियोस भी देख लिए आपने और हमने आपको सारी बातें बता दी। जिस तरह के माहौल में आज देश में जो माहौल बना रखा है, कुछ नफरती लोगों ने, नफरती शरारती तत्वों ने, और ख़ास तौर से नफरत के सौदागर जो लगातार निकल कर आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी खबरें डेली निकल कर आ रही हैं। कहीं जो है ख़ास, आप जानते हैं किस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, उस पार्टी के विशेष ख़ास तौर पर उस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की ऐसी ज़ुबान है और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो एक विशेष समुदाय के ख़िलाफ़ के आप लोग जो है तसव्वुर नहीं कर सकते। जो जितना मौका हमसे हो सकता है, जितना कोशिश हो सकती है, वो हम आप तक पेश करते रहते हैं। लेकिन इस तरह के माहौल में इन नफरती लोगों पर मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया है मोहम्मद मानिक ने। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देकर तकरीबन 10 हिंदुओं के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी जान बचाई उन्होंने नदी में कूद कर परवाह न करते हुए। ये अशरफ हुसैन है, इन्होंने इसको ट्वीट किया है और लिखा है कि ये मोहम्मद मानिक हैं। ये ओखला post.in है, इन्होंने लिखा है कि ये मोहम्मद मानिक है। इन्होंने जलपाईगुड़ी में विसर्जन, मूर्ति विसर्जन जो आमतौर से नवरात्रों के आखिर में होता है, आप जानते हैं, दौरान मल नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण अपने दम पर 10 लोगों की जान बचाई। इन्होंने जब उसमें उफान मारने लगी नदी तो उसमें कूद गए, जब वहाँ पर जो हिंदू लोग थे विसर्जन के दौरान जब डूबने लगे अपनी जान की परवाह न करते हुए। ये अशरफ हुसैन इन्होंने लिखा है कि बंगाल के जलपाईगुड़ी में विसर्जन के दौरान जब अचानक वाटर लेवल बढ़ गया और लोग डूबने लगे, तब मोहम्मद मानिक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में कूद कर 10 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई। इस हादसे में 8 करीब लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। आप देखिए कि जहाँ तक इन्होंने जितने लोगों ने जान गंवाई उससे तकरीबन उससे भी ज़्यादा लोगों की इन्होंने जान बचा दी। ये जो है इन्होंने लिखा है कि बंगाल के जलपाईगुड़ी में जब वो जो उसका पानी का लेवल था, आपको पता है कि जो है लगातार जब हो जाता है कि जो नदी और तूफान समंदर में नदी में उफान आ जाता है, तो समंदर में तूफान आ जाता है अचानक से, तो पानी का लेवल बढ़ जाता है। उसी दरमियान ये जो इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए जान बचाई। लिखा है कि ये जो है मोहम्मद मानिक ने जान परवाह की, 10 से ज़्यादा लोगों की जान बताई। इस हादसे में करीब 8 लोगों की जान बचानी पड़ी। आप मानिक को येलो टी-शर्ट में देख सकते हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें उसमें आपको दिखाई दे। हमने आपको वीडियो भी दिखाया था कि येलो टी-शर्ट जो नीली टी-शर्ट थी उसमें उनको साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे वो। वहीं दूसरी तरफ इनको जो है काशिफ अरसलान ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है कि बंगाल मोहम्मद मानिक में उनके बारे में जब उनसे पूछा गया, उन सब लोगों ने पूछा, मीडिया ने पूछा, तो उन्होंने कहा मैं लोगों को डूबता हुआ देख रहा था, पानी में कूदना खतरनाक था मगर मुझसे रहा नहीं गया और मैं लोगों को बचाने के लिए पानी में कूद गया और लोगों को बचाकर किनारे तक ले आया। दोस्तों, ऐसे वक्त में इन्होंने कहा है कि मैं लोगों को डूबता हुआ नहीं देख सकता था, लेकिन उन्होंने फिर जो है उसके बावजूद अपनी जान की परवाह ना करते हुए और इन्होंने ये सब इंटरव्यू दिया है। लोगों ने जब इनसे पूछा, मीडिया वाले ने उनके पास पहुंचे, तो इन्होंने यही कहा कि मैं लोगों को डूबता हुआ नहीं देख सकता था और लोगों को जान बचाकर किनारे तक ले आया अपनी जान की परवाह करते हुए। आप अंदाज़ा कीजिए, इस दौर की बात है जब जो है लगातार इस तरह की घटनाएं मिल रही हैं, एक विशेष समुदाय को विशेष समुदाय के लोग टारगेट बना रहे हैं। उस वक्त में देश की जमहूरियत को बचाने के लिए मोहम्मद मानिक जैसे लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए पानी में कूद कर लोगों की जान बचा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं जिसकी कोई दूसरी नज़ीर और मिसाल नहीं मिल सकती। ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जहां लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे, जहां लोग एक दूसरे के पहनावे पर सवाल उठा रहे हैं, एक दूसरे के खाने पर, एक दूसरे के पीने पर, एक दूसरे के जो है धार्मिक स्थलों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसे नफरती माहौल में मोहम्मद मानिक ने उन शरारती तत्वों पर, उन नफरती सौदागरों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रसीद किया जो लगातार देश के माहौल को परागंदा करने की कोशिश करते हैं और देश की शांति को जो है भंग करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि वो हर माहौल में देश की जनता के बीच में कुछ शरारती तत्व ऐसे मौजूद हैं जो लगातार धर्म को टारगेट कर, वो जो स्थल को टारगेट कर, मंदिर मस्जिद को टारगेट बनाकर आपसी भावनाओं को आहत कर कर एक दूसरे धर्म के लोगों को एक दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन जब तक मोहम्मद मानिक जैसे लोग समाज में मौजूद हैं, उन ऐसे लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ख़ास तौर पर हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।